जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूँगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूँ। मैं अपने क्रम में हूँ, 10 मिनट इस माइक पर हूँ, उसके बाद आपके दिल में हूँ। 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। मैं कार्यक्रम में जैसे ही बाहर आया तो 2-3 लोग लाठी लेकर के खड़े थे। मैं डर गया, पंडित नमन जी के पास ऑफिस में गया। मैंने कहा भाई साहब लाठी क्यों, पिछली बार कुछ गलत बोल करके चला गया था। बोले नहीं मोहित जी, इसलिए है कि अगर अच्छी कविता पढ़ के जमोगे तो ये तुम्हारे हाथ पे धरेंगे। ऐसे ही समझना। मैं पिछली बार जब कुछ लोग देखते ही हंसने लगे, मैंने हंस क्यों रहे हो, जोकर लग रहा हूँ। बोले नहीं, जो पिछली बार बोल कर गया था वो अब समझ में आया। तो इसलिए आप लोग इसी चेतना के साथ सुनते रहें। हमारे बीच में बहुत महनीय लोग बैठे हैं। आएगा, मैं आपके मन से थोड़ा सा जुड़ना चाहता हूँ। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले निवेदन सिर्फ इतना है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना। सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। जुटाई उम्र भर दौलत न पाई साथ जाती है, न भाई साथ जाता है न माई साथ जाती है। पत्नी द्वार तक जाती है और शमशान तक बेटे, वहाँ तक सिर्फ नेकी की कमाई साथ जाती है। हमारे बीच से नेकी की कमाई कमा करके वो 400-450 लोग जो प्रभु के चरणों में चले गए, हम चाहते हैं कि महादेव से आराधना करते हैं कि उनके अपने चरणों में स्थान दे। आइएगा, जो लोग पीछे खड़े हैं मेरा उनसे भी निवेदन है आप लोग बैठ जाएं। 4 पंक्तियां सबसे पहले अपना परिचय आपके बीच में रखता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात कहता हूँ कि कभी कोई कलाकार नहीं होता। ये मंच भी सुने, मंच का आशीर्वाद मिले। कभी कोई कलाकार नहीं होता। कलाकार बहुत लोग हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। कभी कलाकार नहीं होता, कभी विचार होता है। मैं भी कुछ विचार लेकर आपके सामने आया हूँ। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो तो ये आपका अधिकार है कि आप मेरा विरोध करें, लेकिन अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका समर्थन इतना जबरदस्त हो कि आपके समर्थन को देख करके इस देश में और 10 मोहित शौर्य खड़े हो जाएं और वो उलाला उलाला छोड़ करके माँ भारती की वंदना करने लगे, इस राष्ट्र की आराधना करने लगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। आएगा, सबसे पहले अपना परिचय आपके बीच में रखता हूँ। अगर आपको लगे कि मेरा परिचय आपकी परिचय है, आप मेरी कविता आपकी कविता है, तो दुगने मन से जुड़ना। मैं कुछ अच्छा सुनाने का प्रयास करूंगा। मंच का विशेष कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। किसी राजा के आगे, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। मैं पीछे बैठा था, सभी के हाथ में मैंने लाठी देखी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी कवि सम्मेलन में बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी शाखा में चला गया हूँ और सभी गणवेश धार करके दंड लेकर के लोग बैठे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो सौरभ भैया मेरे बड़े भाई है, मेरी डायरी अक्सर चेक करते रहते। बोले मोहित अभी 4 लाइन लिख करके दिखा तो मानो। मैंने 4 लाइन लिखी हैं, आपका मन मांगता हूं सुनेगा। कि घर घर में हल्दी घाटी की माटी बहुत जरूरी है। आपको लगे कि मैंने डायरी पास करा ली है भैया से तो आशीर्वाद मिले कि घर घर में हल्दी घाटी की माटी बहुत जरूरी है। मातृभूमि पर मिटने की परिपाटी बहुत जरूरी है। 1.5 लाख का फोन तुम्हारा भले जरूरी होना हो, 1.5 लाख का फोन तुम्हारा भले जरूरी होना हो। हर सनातनी के हाथों में लाठी बहुत जरूरी है। हर सनातनी के हाथों में लाठी बहुत जरूरी है। भले कोई भी कपड़े पहन करके आए हों, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गणवेश धार के बैठे हैं। तो सुनना, ये गणवेश धारे जो युवा खड़े हैं, बाबूजी आपको सौंपता हूँ। ये गणवेश धारे जो युवा खड़े हैं, सनातन के दुश्मन से ये ही लड़े हैं। ये सत्ता या पैसे के लोभी नहीं हैं, ये हिंदू जगाने की जिद पर अड़े हैं। ये हिंदू जगाने की जिद पर अड़े हैं। सभी से है ज्यादा, किसी से नहीं कम। लोग कहते हैं ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम। मैंने कहा नहीं, सभी से है ज्यादा, किसी से नहीं कम।
भोले के चेले हैं डरते नहीं हम, और माटी की रक्षा में कहते रहेंगे तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम।